Hey guys, welcome to this brand new Journey Revisit video. And today we have with us two really special people who we also address as the powerhouse, the power couple of ASF. And they are going to be sharing their experience with us today with the journey that we've had together in this mentorship in our 12-week ISP body recom program, right? So let me give you a brief intro first, and then it's all going to be over them. So we have Gotesh ji and Swati ji. Both of them, like I said, are a power couple. They are managing multiple responsibilities from work to family to travel to family commitments, right? And to also caregiving responsibilities, both to the further and the belower generations to them. Now, that could be Swati ji taking care of the sons, Gutesh ji taking care of his mother, all while juggling responsibilities and making sure that their health also remains a priority with them. And also, both of them are formidable Landmark Forum members, one of the greatest organizations when it comes to changing people's psyche um, in India and in the world itself. So now it's over to Gutesh ji and Swati ji. So Gutesh ji, हाँ जी, अब बताइए थोड़ा बहुत अपने बारे में. आप कहाँ से हैं और हमारी ये जो जर्नी है साथ काम करने की, ये कैसे शुरू हुई? ग्रेट। तो मैं गुतेश जैन हूँ, मैं चेन्नई रहता हूँ। और हम लोग वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप राजस्थान से हैं, जयपुर रहे हैं हम लोग अराउंड 45 years। एंड इट वाज ऑल ग्रेट देयर। वी वर मैनेजिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल देयर। एंड व्हेन वी केम टू चेन्नई, व्हाट वी नोटिस्ड वाज दैट the kind of liberty that we had in going to restaurants and having food and enjoying and everything. So we did everything together, and both of us actually earned gained weight somewhere around 10 to 15 kg from our normal that we had earlier. And it was okay for us, like उस टाइम पे तो ठीक ही था। but sometime around January, February, we noticed that it cannot be continued like that. This we had some tests then where we had our D3, B12 very well below the range, and also cholesterol and sugars were high. So we were thinking कि we were हम लोग कर लेंगे मैनेज, अपना थोड़ा सा खाने का ध्यान रख लेंगे, थोड़ा कम कर, बट वो नहीं हो रहा था। And then one of my landmark friends itself, like Prashant, से मेरी बात हुई, was working with me for like we both were working for some program। and उसी टाइम पे अभी तो जो है ना, मतलब I just I just saw a real transformation in his physical appearance। एंड आई आस्क्ड हिम कि तूने क्या किया है, मतलब हाउ कम एकदम से इतना फर्क पड़ गया। तो ही सेड कि ये मैंने ज्वाइन किया है, एंड देन आई इमीडिएटली जंप्ड इनटू इट। और स्वाति का एक्सपीरियंस ये था कि मतलब स्वाति से मेरी बात हुई तो ही वाज नॉट विलिंग, कि उसका यार कोई ऐसा होता नहीं है कि डाइट प्लान और ये सब चीजें करने से कुछ फर्क पड़ जाता है, मैं अपने आप कर लूंगा। मैंने फिर भी मैं कहा उसको तो चल बात तो करते हैं, और अपन ये इंश्योर करेंगे कि अपने प्रोटीन्स नहीं लेने, वो जो मतलब पाउडर वाउडर और जो जिस तरह की मसल बिल्डर, हमको वैसा नहीं चाहिए था। हमको वेट लॉस करना था और अपना एनर्जी वापस रिगेन करनी थी, हमारे को वाइटल सही करने थे। दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स विच वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन। तो और प्रशांत को देख के मेरे को लगा ऐसा कि उसने ऐसा किया है तीनों चीजें, और मैंने उससे पूछा तूने ऐसा कुछ किया, प्रोटीन्स वगैरह लिए? उसने बोला नहीं लिए। देन आई गॉट इंटरेस्टेड एंड देन आई कॉन्टेक्टेड यू, एंड देयर हाउ द जर्नी बिगिंस। फिर तुम्हारे लिए कुछ? सेम 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 यार लाइक मेरा वेट तो चेन्नई आके नहीं, मेरा पहले से ही लाइक जब मेरा थर्ड बेबी हुआ उसके बाद से ही मेरा इंक्रीज हो गया था वेट। एंड ऐसा नहीं है कि 10 इयर्स में मैंने कोशिश नहीं करी, बहुत करी, लाइक कभी डाइट प्लान्स लिए, कभी एक्सरसाइज करी ऑन, लेकिन वापस वापस मेरा वेट वहीं आके स्टक हो रहा था एंड फिर कम नहीं हो रहा था। और फिर एनर्जी लेवल भी मेरा डाउन हो रहा था। फिर जब हमने आपसे बात करी एंड ईशा प्रशांत को देखा, सो देन वी कॉन्क्लूड कि नहीं भैया, हमको एक बार हम ट्राई कर सकते हैं इसको। ग्रेट ग्रेट एंड आप जब बात कर रहे थे मुझे यही चीज रियलाइज हुई व्हेन गुतेश जी ने कहा कि प्रशांत की फिजिकल अपीयरेंस में काफी सारा चेंज था। तो फिजिकल अपीयरेंस की गाइस मैं आपको बता दूं जो देख रहे हैं वीडियो, गुतेश जी का भी बहुत चेंज हुआ है। ही इज नॉट ओनली जस्ट लॉस्ट 10 kgs, ही इज लॉस्ट 10-15 years एज वेल। तो रिसेंटली हमारा एक ग्रुप है जिसपे हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं, उस पे गुतेश जी ने अपनी प्रोग्रेस शेयर की थी एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी
to see that it's not just the tangible weight which is going down, it is also the perception of how people are viewing them. एंड वैसे इंटरनल चीजें तो हैं, वो गुतेश जी की लैंडमार्क फोरम से वैसे ही बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। थोड़ा आई थिंक एक्सटर्नल हमारी जो एसोसिएशन रही है उससे एक होलिस्टिक जो चेंज है मुझे गुतेश जी में देखने को मिला। एंड स्वाति जी, आपका मुझे सबसे अच्छी चीज जो आपने अभी बोली ना, आइडियली इवन मोर देन द टैंजिबल शिफ्ट दैट वी हैड, जो आपकी अब थिंकिंग में चेंज आया ना, जिस तरीके से आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बिकॉज आई रिमेम्बर हमारी जब फर्स्ट कॉल हुई थी, देयर वर लाइक सो मेनी बैरियर्स मेंटली दैट हैड टू बी सरपास, ताकि हम इस फिजिकल रूटीन को आपकी लाइफ में इनकलकेट कर पाए। एंड सीइंग यू स्माइल टुडे एंड डूइंग दिस कॉल विद यू मींस दैट शायद हमने थोड़ा कुछ अच्छा किया। तो अच्छा, नहीं। आप दोनों के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट। तो अब जैसे आपने कहा कि पहले काफी सारी चीजें ट्राई की थी स्वाति जी, और गुतेश जी आपने कहा कि अब पता चला कि ऐसे नहीं चलेगा, वाइटल्स को नॉर्मलाइज करना। तो ऐसे क्या चेंजेस आप लोगों ने नोटिस करने शुरू किए अपने अंदर, विच काइंड ऑफ मेड यू बिलीव कि हाँ, अब ये वाली अप्रोच हमारे लिए काम कर जाएगी? लाइक मेरे लिए तो जैसे सबसे पहले एक मिथ था कि प्रोटीन नहीं लेना है, हम्म। कि प्रोटीन पाउडर लाइक आप बहुत एक्सरसाइज करते हो या आपको ठीक है आपकी बॉडी वगैरह बनानी है करनी है तो ही आपको प्रोटीन्स लेना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा चेंज तो मेरा उसमें आया, क्योंकि जैसे ही मैंने लाइक प्रोटीन लेना स्टार्ट किया मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट हो गया। मतलब मैं जितना मतलब अभी पूरा नहीं आया है बट स्टिल जो मेरा डाउन था उससे हाफ वे में आ गई हूँ अब। हम्म। सो एंड अब मुझे रहता है कि लाइक मैं कहीं भी चली जाऊं, क्योंकि हमारे ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा हैं, हमें बहुत इधर उधर जाना होता है। तो ऐसा रहता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो मुझे मतलब एक बैक ऑफ माइंड में रहता है कि नहीं मुझे प्रोटीन खाना है, मुझे सैलेड खाना है। या समटाइम्स अगर मैंने एक पीस मिठाई का भी खाया है तो मेरा एक थॉट है कि नहीं, मैंने अगर 100 कैलोरीज आज एक्स्ट्रा खाई है तो इसे मुझे बर्न करना है। हम्म। सो इट्स रियली ग्रेट फॉर मी, मतलब जो एक मिथ था वो काफी कुछ क्लियर हुआ और अब हमारी लाइक लाइफ में इनकलकेट हो गया। कहीं भी जाते तो हम ऐसा नहीं कि नहीं अपने को प्रोटीन खाना है, ये इसमें प्रोटीन नहीं है तो ठीक है हम ये ले लेते हैं, या हम्म। ये सैलेड नहीं हमने खाई है, या इसमें कार्ब ज्यादा है तो हमें इतना क्वांटिटी ही खाना है। हम्म। सो इट्स रियली वेरी गुड फॉर अस। तो मतलब वो मैथमेटिकल इक्वेशन सेट हो गई माइंड में कि क्या क्या। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू गुतेश जी, व्हाट वर द चेंजेस यू स्टार्टेड नोटिसिंग व्हिच मेड यू बिलीव कि हाँ, अब हम अपना जो गोल है उसको होलिस्टिकली एम्ब्रेस कर रहे हैं? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम एक्चुअली स्प्रेडिंग इट ऑल्सो विद ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली इज दैट कि पानी पूरा पियो आप दिन में। हम्म। पानी हम पी नहीं रहे थे, जितना ही पानी पी रहे थे दैट वाज नॉट सफिशिएंट। एंड वन थिंग विच वी गॉट टू नो कि वो सेल्स जो वाटर रिटेंशन करते हैं, अगर आप पानी पीते रहोगे तो वाटर रिटेंशन बंद हो जाएगा। तो हम्म। पहले हफ्ते में 4 किलो, 3, 3.5, 4 किलो 2 हफ्ते में ही कम हो गया। तो मेरे को क्लियर था कि ये तो मतलब जो टेक्निक है ये तो बिल्कुल ठीक चल रही है। हम्म। एंड देन डेफिनेटली वी हैड आवर ओन ब्रेकडाउन्स कि हम कभी बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी हम खा रहे थे, कभी जो बोला वो नहीं खा पा रहे थे, कहीं अवेलेबल नहीं था, हम लोग ट्रैवल भी कर रहे थे। ये स्वाति अलग जगह पे थी, मैं अलग जगह पे था। तो उस बीच में लेकिन ये हमने जरूर इंश्योर किया, मैंने जरूर इंश्योर किया कि एक तो वो फाइलम हस्क और चिया सीड्स का जो कॉम्बिनेशन है, तो मैंने वो हमेशा 2 लीटर की बॉटल दिन में भर के रखी अपने पास में। फाइलम सीड और चिया सीड जो है फाइलम हस्क, मैं रात को भिगो देता था हम्म। दोनों में, अराउंड वन वन टेबल स्पून फुल। और फिर मैं उसी को रिप्लेनिश करके दिन भर वही पीता था पानी। हम्म। तो उससे क्या हुआ कि जब एक तो मेरे को जो सेटिएटी लेवल है वो मेरा लेवल हो गया, मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती नहीं थी, तो भूख ज्यादा लग रही थी तो अपने आप फैट को यूज करना स्टार्ट किया बॉडी ने। और मैं खाना भी बहुत नॉर्मल, मतलब मेरा जितना पहले का डाइट था, जो आपने टाइट डाइट के जो चार्ट्स दिए, तो उसके हिसाब से मेरा खाना भी उसके हिसाब से मैंने फॉलो करना चालू किया। हम्म। और फिर डाउन ही हुआ। मतलब आज आप 8-10 किलो बोल रहे हो, मैंने आज चेक मतलब वेयर आई एम टुडे इज 14 की जो केजी लोअर देन माय अर्लियर ओरिजिनल वेट फ्रॉम एटी वेयर एट वी एटी स्टार्टेड। नाइन हाँ, अभी 74, हाँ, आज 74 समथिंग है। तो आपने मैनिफेस्ट कर ही लिया जो करना था। हाँ तो भाई वो ठीक है, मतलब मैं जो जैन के हिसाब से हमारा फास्टिंग था, लेकिन एनर्जी लेवल डाउन नहीं है। आई एम फुल्ली अवेलेबल फॉर एवरीथिंग आई एम डूइंग सो। अब मतलब अगर मैं नॉर्मल खाना भी स्टार्ट करूंगा ना वापस मैं कल परसों से, तो भी मतलब मेरे को मालूम है कितना लेना है, जिससे कि मेरा इससे तो नीचे जाएगा नहीं, इससे ऊपर जाएगा नहीं, इससे नीचे जाएगा। तो वो जो आप लोगों ने मेरे को टारगेट दे रखा है 70 किलो का,
हम्म। वो मेरा 90 डेज का मेरा टारगेट था, लेकिन आई विल बी अचीविंग मोर देन अर्लियर देन दैट। फिर तो अपनी जो सारी जर्नी है, जो मेरा हम्म। एस्पिरेशंस है, जो मेरे को चीजें करनी है, वो फिर जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। और और आपकी जो इसकी आफ्टर वजह से फोटोज है। हाँ जी, हाँ एक बहुत बड़ी चीज ये हुई, जी। आपको मालूम नहीं होएगा, अपन ने अप्रैल में स्टार्ट किया, हम्म। और उसी टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट है ना, मेरा लैंडमार्क में सेमिनार लीडर का मैंने रिक्वेस्ट डाला कि मैं सेमिनार लीडर की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। और ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने हर जने के साथ में मैंने मेरा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया। और इनसाइड ऑफ द हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द पॉसिबिलिटी जो हमने क्रिएट करी की थी, उसके इनसाइड ऑफ मैंने जितने लोगों से इंटरेक्ट किया, जितने लोगों से बात किया, उन लोगों ने अपने आप को देखा कि हाँ, हमारे लिए भी संभव है, इवन आपका वाला प्रोग्राम और लैंडमार्क फोरम करना भी। और मेरा जो एक रिक्वायरमेंट था, एक क्राइटेरिया होता है बीइंग, वो कंप्लीट हुआ आपके इस प्रोग्राम के इनसाइड ऑफ। और वो कंप्लीट हुआ, मैंने एक नेक्स्ट लेवल पहुंचा, उसकी ट्रेनिंग चालू हो गई। और मेरे लिए वो काफी इंस्पायरिंग है। इवन मैंने जो अपना खुद का जो एक वो लगा रखा है, प्रोफाइल पिक लगा रखा है व्हाट्सएप के ऊपर, वो हम्म। मैंने खुद को अपने आप को इंस्पायर करने के लगा रखा है कि आई एम बीइंग इंस्पायर्ड बाय हु आई एम हम्म। टुडे, सो दैट आई कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। ब्यूटिफुल। एंड डेफिनेटली पीपल, जैसे आपने कहा, पीपल आर एक्चुअली हम्म। थ्रोइंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड सेइंग कि ये क्या कमाल कर दिया, मतलब तेरा चेहरा जैसे वैसे गोल गोल हुआ करता था, अभी बिल्कुल चिजल्ड हो पीपल गया। आर सेइंग कि बस अब तू, मतलब ही यू आर, समवन सेड यस्टरडे टू मी कि अब वो यू आर एजेड सलमान खान, मतलब थोड़ा पका हुआ मैच्योर्ड सलमान खान जैसा दिखने लगा है। तो समथिंग लाइक दैट, सो दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ इट, बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट we did not know that it is possible, but you and your team made it possible. थैंक यू गुतेश जी। आई मीन दिस पुट्स मी एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। इनफैक्ट जब गुतेश जी ने हाइड्रेशन बोला, मैं सबसे पहले पानी का सिप लिया जब बोल रहे थे वो। मैंने कहा ये तो एक चीज है जो हम खुद में भी इनकलकेटेड रखें और आप लोगों में भी इनकलकेटेड रहे, इट्स गोना बी गुड। एंड ही मेड रियली प्रोलिफिक पॉइंट्स सर। आजकल की दुनिया में जहाँ पे कुछ भी छोटी चीज होती है उस पर हम एक फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन ले लेते हैं। हमारे वाइटल्स खराब है, अब हमने वेट लूज करना है, तो हम उसके बाद इस चीज का ध्यान रखेंगे कि चलो देखते हैं कौन सी ऐसी दवाई है जो हम ले सकते हैं जो हमारी हेल्प करेगी। ओजेम्पिक है, मोनजारो है। तो हम बोलते हैं यार आप पानी तो पहले पी के देखो। सबसे पहले आप ये चीज तो देखो कि क्या आप ऐसी चीज नेचुरली कर सकते हो जो आपके बॉडी के लेवल्स को डिसरप्ट ना करे और आपको साइड इफेक्ट्स ना दे। एंड गुतेश जी, लाइक ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ एंड पीपल कॉल हिम मैच्योर्ड सलमान खान, इज अ टेस्टामेंट टू दैट फैक्ट इटसेल्फ। सो इट हैज बीन ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स गुतेश जी। एंड स्वाति जी, आपने एक चीज बहुत अच्छी अभी बोली कि हमारी ऑब्लिगेशंस बहुत हैं, राइट? विच मीन्स हमें ट्रैवल भी करना पड़ता है, हमारे फेस्टिवल्स भी बहुत हैं, फिर जयपुर और चेन्नई में टू एंड फ्रो भी होता रहता है। कभी गोतेश जी चेन्नई में, आप जयपुर में, कभी आप जयपुर में, वो यहाँ पे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या आपकी फिटनेस जर्नी के साथ चलती रही? क्योंकि बहुत लोग तो ये आपसे बोलेंगे ना कि अच्छा आपने फिटनेस किया तो इसका मतलब जिंदगी जीना छोड़ ही दिया होगा, ट्रैवल करना छोड़ दिया होगा, खाना छोड़ दिया होगा। तो फिर क्या किया आपने? क्या क्या खाना छोड़ा और क्या क्या जिंदगी में छोड़ा आपने? नहीं नहीं, हम हमारे साथ ही लाइक चल रहा था सारा। एंड इवन जब हम लोग यूएस गए तो वहां भी नो डाउट हम लोगों ने सब खाया। बट वी मेक श्योर कि हमें चिया सीड्स लेना है, क्योंकि हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है। हमें वहां पे अगर पनीर नहीं मिल रहा है तो हमें प्रोटीन पाउडर खाना है। या अगर एक टाइम हमने अगर अच्छे से मील ले लिया है तो वी मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट मील है हमारा, वो हम एकदम लाइट ले या ना लें, या सिर्फ प्रोटीन पाउडर ले लें। एंड जयपुर में तो लाइक एवरी वन नोज कि मुझे क्या खाना है एंड क्या नहीं खाना है। सो एंड इवन गोतेश का भी सबको पता है। तो लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ, उसको पता है कि हाँ नहीं, ये लोगों को सैलेड खाना है या इन्हें पनीर खाना है। तो ऑलरेडी वो मतलब ध्यान रखती थी कि भाई मुझे पनीर ऑनलाइन ऑर्डर करना है या मुझे पनीर बनाना है भैया भाभी जी अभी पनीर लेंगे या। सो समटाइम्स थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हमारे साथ, लेकिन एवरी टाइम मतलब हमारे साथ ही था। हम बैक ऑफ द माइंड में हमारी क्लियर था कि हमें ये चीज लेनी है, और इसका हमें हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो वी मेक श्योर कि हमें हमारे पास रहे सब ये चीज। गुरजेश जी, ये माइंडफुलनेस आपके अंदर भी आई जिसकी बात स्वाति जी कर रही हैं कि हाँ, हाँ, अगर आप धीरे धीरे देखोगे लेकिन तो मैंने जागृति है आपसे कि ये करना है।
हाँ, आप देखोगे अगर तो शुरू शुरू में मैंने आपके पास कितने प्रपोजल्स भेजे, मैंने आपको वो उसके क्या वे पैकेज बिस्किट्स जो आते हैं, क्या हाँ। बोलते हैं, पेटोस नहीं, क्या था वो, क्या नाम था उसका, कौन मैं से तो कौन भूल ही से? गया। वो जो आपने बोला था ना, ये प्रोटीन रिच, हाँ हाँ प्रोटीन हाँ वाले, क्या हाँ। क्या होता है वो, मैक्स आई जस्ट, प्रोटीन चिप्स थे हाँ उसमें। मैक्स मैक्स प्रोटीन, प्रोटीन। हाँ वो, फिर प्रोटीन बार्स, हम्म और वो सब है ना, अपन मैंने लिए, मतलब शुरू शुरू में जब आपने बोला कि प्रोटीन लेना पड़ेगा आपका प्रोटीन डाइट, तो मैंने वो भी लिए कुछ टाइम तक। और लेकिन वो क्वांटिटीज में जितना आपने मेंशन किया था, और उसके बाद है ना धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, हम्म है ना। वो उसकी जो क्रेविंग थी मसालेदार खाने की और वो सब चीजें ना खत्म हो गई। नॉर्मल फूड के अंदर भी हमने अपना प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट, मतलब मैंने तो पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस बनाए अपने, मतलब अनलिमिटेड, अन थिंकेबल, अनइमेजिबल कॉम्बिनेशन बना के मैंने प्रोटीन के साथ खाना खाया है। और उतना ही खाना खाया है जितना आप लोगों ने लिखा था, लेकिन पूरा पेट भरा है मेरा। हम्म। मतलब इट वॉज रियली अमेजिंग कि पहले ऐसा लगता था कि इतने से 15 ग्राम चावल से, एक रोटी से, और एक कटोरी दाल से, और 2 चम्मच सब्जी से पेट कैसे भरेगा। हम्म। लेकिन वो जब चालू किया, फॉलो करना चालू किया, तो इट रियली वर्क। और आपने बता ही दिया था कि 4 टाइम आपको खाना खाना है, तो हमने 4 टाइम खाना खाया, प्रॉपर हम्म। खाना, मतलब जो जो भी आपने बता रखा था, तो वो किया। मिल्क प्रोडक्ट्स हमने बंद कर दिए, शुगर हमने बंद कर दिया। हमारे घर पे शुगर जो शायद मेरे हिसाब से महीने में किलो 2 किलो खत्म हो जाती थी, वो अब आजकल, नहीं मतलब पहले लाइक 3 kg अप्रॉक्स हमारे खत्म होती थी, लेकिन नाउ डेज क्योंकि हम दोनों ने बंद कर दिया, बड़े बेटे ने भी बंद कर दी शुगर, एंड जो मेरा यंगर वन है वो एकदम कम शुगर लेता है, लाइक दूध में लेता ही नहीं है, कॉफी में एकदम लाइट, तो लाइक अब 1 kg शुगर हमारे 1 महीने का मोर देन इनफ होता है। वाह। वो वो भी भी ज्यादा हो वो गया। भी ज्यादा हो जाती है। और सेम ऑयल, हम्म। ऑयल जो आपने यस गाइडलाइंस दी यस। थी, तो ऑयल ऑयल का भी जो कंटेंट है, और जिस तरह से हम लोगों ने, आपने प्रिपरेशंस बताई, जो रेसिपीज बताई, जहां से हम लोगों ने लेना चालू किया, तो इट कंप्लीटली शिफ्टेड आवर कुकिंग हैबिट्स आल्सो। हम्म। जो कि मतलब मालूम नहीं था कि ये पॉसिबल है क्या, मतलब वो दिखता नहीं था कि ये पॉसिबल है क्या, बट आपने बाहर की जो, इंडिया से बाहर की जो कुकिंग हैबिट्स है, वो आपने हमारे को अपने हमारे घर में डाल दी। दैट मेड डिफरेंस। नहीं, और गुदेश जी सबसे अच्छी बात है, देखो बॉडी अडेप्ट कर जाती है। जैसे अभी आपने क्रेविंग्स वाली बात बोली, हम सोचते हैं कि वी आर यूज टू लिविंग अ सर्टेन वे, लेकिन जब एक वो माइंडफुलनेस और डिसीजन हम पहले ही ले लेते हैं ना, फिर बॉडी अडेप्ट हो जाती है, क्रेविंग्स भी बंद हो जाती है। अगर आप परसिस्ट करो, कहते हैं 21 दिन अगर आप कुछ फॉलो करो तो आदत बन जाती है। एंड फिर उसके बाद स्वाति जी की कुकिंग स्किल्स तो है ही, मुझे पता है कि कम ऑयल में भी शी कैन मेक वेरी वेरी गुड अरे फूड्स। एंड क्रेडिट जबरदस्त। टू गोतेश जी, जब स्वाति जी नहीं होती थी, व्हेन दे वर इन डिफरेंट सिटीज, तब भी गोतेश जी ही नेवर गिव अप, ही वुड स्टिल ट्राई एंड मेक दोस कॉम्बिनेशंस। हमारी जो डाइटिशियन है हरनूर, उनसे पूछते रहते थे ये ठीक है कि नहीं। मुझे याद है इनकी थोड़ी नोकझोंक चलती रहती थी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे करके करो। एंड आई थिंक दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। एंड अब जब गोतेश जी ने अपना ड्रीम मेच्योर्ड सलमान खान लुक जो है मैनिफेस्ट कर लिया है, एंड यू नो व्हेन ही सून गोना टच यू नो एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा बिफोर यू प्रोसीड। या या वन थिंग विच वन थिंग विच आई ऑलवेज वांटेड कि ना, मैंने ना कुछ बेल्ट्स, कुछ ट्राउजर्स, कुछ शर्ट्स मेरे रखे हुए थे 5 साल 7 साल पुराने भी, कि एक टाइम आएगा जब वो पहन पाऊंगा वापस में, है ना। तो 1.5 महीने बाद मैं पहनने के लिए वो होना चालू हो गया था। मतलब अब जो मेरे शर्ट्स, टी शर्ट्स या बेल्ट्स जो टाइट थी, वो आने लग गई। उनको मेरे को अब तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे को उनको कटवाना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। बेल्ट तो मैं ऑलरेडी, मेरी जो साइजेस है वहां से मैं 3 इंच तो कम कर चुका हूँ, मेरी बेल्ट जो लेदर बेल्ट पहनता हूँ मैं। अभी मेरे को और लग रहा है कि अब अभी जब कल मैंने डाली मैंने, तो वो बेल्ट का छेद से आगे चला गया मेरा हुक। तो मैंने कहा यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया यार। मेरी एक बेल्ट कम से कम 8-10 साल पुरानी बेल्ट थी, जिसमें कि थर्ड होल के अंदर मेरा हुक जाता था। कल जब मैंने पहना, परसों मैंने पहना, तो वो थर्ड होल में भी ढीला था वो। वाओ। मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मतलब कम से कम मैंने, लाइकली ये है कि 6 से 7 इंच मैंने मेरा वेस्ट कम कर लिया है। ब्यूटिफुल।
मैं इनफैक्ट अभी जब आप ये बोल रहे थे मैं ये सोच रहा था गुरतेज जी, हम जो भी हमारे सुपरस्टार्स होते हैं जब भी वो कुछ रिमार्केबल अचीव करते हैं उनको सुपरस्टार टी शर्ट या ट्राउजर्स भिजवाते हैं, बट मुझे पता है अभी आपका और कम होगा। सो वील हैव टू थिंक ऑफ अ न्यूअर गुडी दैट वी हैव टू सेंड यू। तो आपने पूरा हमारे को भी कश्मकश में डाल दिया वहां पे। एंड आपकी और स्वाति जी की जो आफ्टर वाली फोटो है ना, अभी जब भी हम इसको पोस्ट करेंगे उससे पहले वही वाली डालेंगे जिस दिन आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि यू आर वेरी वेरी क्लोज टू वेयर वी हैव टू रीच। एंड ऑफ कोर्स इवन आफ्टर दिस मेंटरशिप इज ओवर द रिलेशनशिप इज हेयर टू स्टे। हमारा ग्रुप है, कॉल्स पे आप कभी भी आ सकते हो, वो तो आपको पता ही है। तो आप दोनों से अब मेरे फाइनल दो क्वेश्चंस है। पहला ये है, चलो पहले पहला वाला पूछता हूँ कि अगर हम बात करें एक लर्निंग की इस मेंटरशिप में जो आपके लिए स्टैंड आउट करी हो कि हाँ मेंटरशिप तो खत्म हो गई लेकिन ये चीज जो है एक मेरे दिल में घर कर गई, तो वो आप दोनों के लिए क्या होगी और क्यों? डीप क्वेश्चन पूछ लिया मैंने थोड़ा। मतलब इतनी सारी है ना, तो आप बोलो एक लर्निंग। हाँ मतलब मैं, दैट इज या व्हाट फिर आई एम आप ये बता थिंकिंग। सकते हो आपको सबसे अच्छा क्या लगा अबाउट द मेंटरशिप, चाहे एक चीज ना भी हो कि हाँ यार ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी विच डिड मेक द सबसे डिफरेंस। अच्छा लगा कि है ना, हेल्थ के जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर हम लोग, रूटीन लाइफ के अंदर हम उसको नेचुरली लेके आ पाए, बिना किसी इफ एंड बट के। ये मैं, हमारे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब लोग, मतलब इवन जहां मैं बाहर गया मेरे फैमिली एंड रिलेटिव्स के यहाँ पे, everybody knows कि आई एम ऑन डाइटिंग, दे डोंट ऑफर एनीथिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू ईट। एंड डाइटिंग भी नहीं, मतलब वट एवर अपन, मतलब इसको डाइटिंग तो बोलूंगा ही नहीं मैं, इट वॉज नॉट अ डाइटिंग थिंग एट ऑल। बट दे नो कि मैं क्या प्रिफर करता हूँ, मैं क्या खाऊंगा। दे गिव मी दैट ओनली। एंड पीपल नो कि मतलब आई विल नॉट टेक व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू relish, और व्हाट इज नॉट इन माय रूटीन सिस्टम। आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी। हाँ, हम्म, मतलब वो मतलब ऐसे तो पहले तो क्या होता था, जबरदस्ती ये भी खाओ ये भी खाओ, थाली में सब कुछ रख दिया जाता था। हम्म, अब जैसे मैं इडली खाता हूँ, आपने बोल रखी है जैसे एक या दो इडली खानी है, वो दो इडली सफिशिएंट होती है कई बार। जैसे यहाँ पे चेन्नई के अंदर इडली चलती है, मेरे को बहुत शौक है इडली का। तो हम्म। किसी रिलेटिव के जाता हूँ, मेरे साथ में बैठे हुए लोग आठ आठ दस दस इडली खा रहे होते हैं, मैं दो इडली खाने के बाद में मेरा पेट भर जाता है, मैं हाथ खींच लेता हूँ, कोई मेरे को बोलता नहीं कि और इडली खा लो। वाह। दे नो कि भाई मेरे को इतना ही खानी है और बस इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। वही कहते हैं कि फॉर अ कमिटेड पर्सन देयर इज नथिंग लाइक फेलियर, क्योंकि फिर वो दुनिया कायनात भी आपके साथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो आपकी हाँ, कमिटमेंट दैट देखती इज है। दैट इज समथिंग, यस यस यस। ब्यूटीफुल। एंड व्हाट तो वो अबाउट जो यू एक स्वाति जी? जो लर्निंग, अगर इसमें अगर लर्निंग ये अगर आप देखोगे तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड वी आर कंसिस्टेंट इन कॉजिंग दैट। मेरे हिसाब से लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं अपना हेल्थ। मेरे को मालूम, मेरा एक कजिन है, वो जिंदल जाता है, बेंगलोर जिंदल जाता है, शायद कुछ 50,000 लाख रुपए साल के देता है वहां पे। 8 दिन के लिए अपना वेट कम करता है, अपनी कमर कम करता है, उसके बाद वापस अगले अगले 6 8 9 महीने वापस अपना रिटेन कर ले रिगेन कर लेता है, और फिर अगले फिर जाता है अगले साल। हम्म। तो अब वो हमारे को है ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो, दैट्स सो सो मच इन आवर लाइफ। सटल तरीके से अगर जिंदगी में हमारे घुस गया है, तो अब हम्म। हमारे को और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक स्वाति जी एक मतलब 50 साल मैनिफेस्टेशन। के जो हाँ जी। हैबिट्स थे, ईटिंग हैबिट्स थे, वो आपने ब्रेक कर दिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं ईटिंग, एक्सरसाइज हम्म, और वॉकिंग, आई डिड नॉट, मतलब मैंने आपके साथ में, अगर आपको ध्यान हो तो, 31,000 स्टेप्स टच किए अपन ने एक बार। एक दिन कर रहे थे और उससे पहले आप सिर्फ अपनी डॉग को वॉक कराने लेके जाते थे, मुझे याद हाँ है, जब आपने स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, दैट्स मुझे इट। याद है। तो बस दैट्स इट। तुम्हारा बताओ। हम्म। सेम विद मी। एंड मेन जो मेरे लिए तो जो बेस्ट रहा कि नो डाउट मेरा वेट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, लाइक मेरे काफी सारी मुझे प्रॉब्लम्स आई। सो स्टिल अभी लाइक आज मेरा 82.3 है, मैंने 89 से स्टार्ट करा था। हम्म। तो डेफिनेटली बहुत स्लो डाउन जा रहा है, बट इट्स लाइक कि क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, अब जब होना चालू हुआ है एंड इट्स परसिस्टेंट, लाइक अगर मैं 83 पे कहीं 10 डेज बाहर जाके भी आ जाऊंगी तो मेरा वो 83 ही रहना है, लाइक वो बढ़ेगा नहीं। एंड बढ़ेगा, इनफैक्ट अगर 1 kg बढ़ता भी है तो मैं जैसे ही यहाँ आऊंगी मेरा वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि तो आपका पहले प्रोसेस ऐसा, सॉलिड हो गया अब, है ना?
यस, पहले ऐसा होता था कि लाइक अगर मेरा 87 है, अगर मैं 10 डेज कहीं बाहर जाके गई तो मेरा 2 kg बढ़ जाता था, तो फिर उसको कम करने में मुझे बहुत टाइम लगता था। हम्म। सो मेन थिंग इज लाइक सब चीजें क्योंकि मेरे अंदर इनकलकेट हो गई, लाइक मुझे वॉकिंग करना है तो आई एम अवेयर कि हाँ मुझे वॉक करनी है। खाने में मेरा कंट्रोल है कि नहीं मुझे ये लेना है ये लेना है। सो इट्स ऑल लाइक कि मतलब हमारे अंदर वो इनबिल्ट हो गया है सब कुछ कि हमें इसी तरह से हमारी लाइफ फॉलो, एंड मेन हमारे बच्चे भी इसको फॉलो करने लाइक लाइक मेरा जो यंगर है वो बोलता है कि माँ ये 1 टम्बलर है, आज मैंने इसको 3 टम्बलर कंप्लीट कर लिया है, दैट मीन्स 3 लीटर वाटर मैंने कंप्लीट कर लिया है माँ। हाँ, सो इट्स रियली वेरी गुड फॉर अस। हाँ हाँ, ठीक दैट्स है। ग्रेट स्वाति जी। आई रिमेम्बर, मतलब मैंने खैर मन में तो सोचा था कि हम ऐसी वीडियो जो है बना रहे होंगे और हम हैप्पीली आपके अंदर जो चेंज इनकलकेट हुआ है इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। क्योंकि जो आप अभी बात बोल रहे थे कि पहले जब ट्रैवल करते थे तो एक वो टेंशन होती थी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस नहीं पता था कि यार अगर हम थोड़ा आगे चले भी जाते हैं तो अपने आप को वापस वहां कैसे लेके आना है। तो इनफैक्ट अभी गोतेश जी जब बता रहे थे ना, बात कर रहे थे कि लोग बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक ना बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन कोच हैं, उनका नाम है जो डिस्पेंजा। तो उन्होंने ना एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो पर्सनल रियलिटी बनाती है। तो अब आपकी पर्सनैलिटी में आप दोनों की फिटनेस मैंने देखा है ढल गई, एंड दैट इज ऑल दैट चेंज दैट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद तो नंबर आप जितना परसिस्ट करते जाओगे, इट्स लाइक अलग अलग स्टेशन है जहां जितना दूर तक जाना है आपकी ट्रेन जो है वो सेट हो चुकी है। तो फाइनल क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेता हूँ। अब जो चीज इंटरनली शिफ्ट होनी थी, जो कि सारे चेंज को एक्चुअल में फैसिलिटेट करनी करती है, वो आपके अंदर अब कहीं ना कहीं आके घर कर चुकी है। तो अब मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ दैट नाउ हेल्थ को भी आप उस नजरिए से देखते हो, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? और आप उन लोगों को क्या कहोगे जो आप ही की तरह हेल्थ में एक होलिस्टिक चेंज चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं? जैसे कि गोतेश जी ने अपने कजन की बात बताई कि क्विक फिक्सेस के पीछे भाग रहे हैं लेकिन इंटरनली चेंज नहीं कर पा रहे, या फिर सोचते हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी है, उनके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग है। तो उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज हो तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए। तो मतलब मैसेज तो यही है दैट व्हाट आई थिंक इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी सरेंडरिंग टू द कोच। मतलब एक तो आपको पहले कोच चूज करना है कि कौन से कोच के पास में जाना है मेरे को, जिससे कि मेरे को ये होलिस्टिक ऑल्टरेशन आए अपने लिए। वो अमित हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब यू गॉट टू बी सो मच हैविंग ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन कि आपको जो गोल अचीव करना है, आपको जो जिस जगह पे आपको पहुंचना है, मे इट बी फॉर एनीथिंग व्हाटसोएवर। तो एक तो कोच पे कॉन्फिडेंस और फिर कोच को सरेंडर करना है, फिर चाहे नोक झोंक हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, कोच वो कोच आपका है। हम्म। और उसके या तो आप उसको एनरोल कर लो कि आप क्या करना चाहते हो उसके अंदर, या आप एनरोल हो जाओ, लेकिन साथ नहीं छोड़ना है। हम्म। तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए ये है कि वी आर ग्रेटफुल दैट यू वी गॉट यू इन आवर लाइफ, एंड definitely it really makes a huge difference. If anybody wants to take this up, I highly recommend this to everyone. और मैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में तो मैंने शेयर करना स्टार्ट कर ही दिया। पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू कम टू यू वेरी सून। सो दैट इज वन थिंग विच आई रियली वांट टू से कि आपने बोला लैंडमार्क की जो इंटरनल जो एक एक इंटरनल मेरा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो मेरा चेंज हुआ लैंडमार्क फोरम से, कि मैंने अपने कोचेज को अपने हमेशा सरेंडर किया। वो मेरे ऑन्टोलॉजिकल कोचेस थे, जो कि मेरी थिंकिंग, मेरा वे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिजल्ट्स हैं उसको इम्पेक्ट करते थे। लेकिन आपके साथ में जो मेरा फिजिकल जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो आपकी कोचिंग के इनसाइड हुआ, और वो उसके अंदर वो मेरे को बड़ा सपोर्ट किया कि मैं आपके साथ में टच में रहा। मैंने चाहे गलती करी तो मैंने आपको बोला कि मैंने गलती करी, चाहे मैंने अगर अच्छा किया तो मैंने आपको बोला अच्छा किया। और अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों के पास आया और मैंने आपसे पूछा कि ऐसे करना है कि नहीं करना है, चाहे मैंने पहले कर लिया हो, वापस वापस मेरे को रिपीट नहीं करना हो, समथिंग लाइक दैट। बट आई नेवर, मतलब वन वन कैन नॉट एवर लीव कोचेज हैंड्स, सो दैट जो जहाँ पे पहुंचना है वो पहुंचेंगे। सो दैट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट एम आई एम, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव टू पीपल ऑल्सो, कि अमितोज इज द बेस्ट, you can go for him, and as a coach if you can really take like,
और सबसे बड़ी बात क्या हुई अमितोष के ना, आपने 1 महीने बाद हमारे को पूरा एक अपना रूटीन में लाके टीम्स के साथ हमारे को कनेक्ट कर दिया, और टीम्स ने पूरा ध्यान रखा हमारा, आपके सारे टीम मेंबर्स ने पूरा ध्यान रखा। रियली बेस्ट, मतलब इतना क्विक रिप्लाई एंड मतलब लाइक हम कहीं भी स्टक हो रहे हैं, आप लोगों के पास हर चीज का सॉल्यूशन। लाइक अगर मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, मैंने नाविल को बोला कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत मतलब अकेले मुझे बहुत फेड अप हो रहा है। सो इमिडिएटली यू पीपल सेड कि ओके ठीक है, हम आपका ऐसा वर्कआउट प्लान बनाते हैं कि आप सिर्फ 2 ही करें, आपको हाफ एन आवर तो आप दे दोगे ना। सो इट जस्ट अमेजिंग, लाइक एकदम क्विक उनका रिप्लाई देना। एंड कहीं भी हम स्टक हों इमिडिएटली कि नहीं आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, इतने हमें सॉल्यूशंस बताना। सो यू पीपल आर जस्ट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। और हरनूर को बहुत परेशान किया मैंने, यस। मेरे को मालूम है, हरनूर को हमने बहुत परेशान किया। वो बहुत खुश थी मैंने जब बताया ना कल कि मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। आज उनसे बात हो रही थी मेरी, क्योंकि उनकी किसी और क्लाइंट के साथ अभी कॉल है। तो शी वॉज सो वेरी हैप्पी। एंड मैंने उनको नहीं बताया, आज मुझे पता चला कि आपका 14 kgs हो गया। तो कहती नहीं, गुतेश जी ने बोला और उन्होंने करके दिखाया। नहीं तो बहुत लोग होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं कांस्टेंट फीडबैक के साथ कि अरे यार क्यों हमारी जान के पीछे पड़े हो। बहुत लोग बोलते भी हैं, अगर आपने देखा है स्वाति जी कॉल्स पे, कि हरनूर जीने नहीं देती, नबील मरने नहीं देता। तो but they are going to be very very happy. And I also want to tell you कि like attracts like, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे बारे में बोली। आई एम इक्वली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इनफैक्ट हमने मिलना भी था, बट बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी हम मिल नहीं पाए। आई वांट कि whenever we are there in the same city, हम जरूर मिलें। एंड वी मेक श्योर दैट दिस रिलेशनशिप, मेंटरशिप आगे होना हो, ये तो चलो एक छोटा सा सफर था, ये रिलेशनशिप हमेशा हमारी बनी रहे। ठीक है, तो 100%। स्वाति जी लर्निंग तो बता दिया, फ्यूचर प्लान्स क्या है हमारे फिटनेस को लेके? फ्यूचर प्लान, यस, अभी मेरा मुझे 70 पे आना है। लाइक अभी मेरा 12 kg मुझे कम करना है, और सो आई एम डेफिनेटली ऑन फॉर इट। एंड बस आज हमारे फेस्टिवल्स ओवर हो गए हैं, सो कल से वापस बैक टू ट्रैक। अमेजिंग। और प्रोसेस जो है इंटरनलाइज हो गया। एंड दिस इज यस वन थिंग दैट द सपोर्ट दैट यू नीड, हमारा सुपरस्टार्स ग्रुप एंड द कॉल्स दैट वी हैव इज ऑलवेज गोइंग टू बी। बाकी यस बस यस। आपने रास्ते पे चलते रहना है। एंड वी विल। हम आपको तब तक, जब तक मेरा गोल कंप्लीट नहीं होएगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगी अभी आपको। चाहता हूँ आप ना छोड़ो, बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ, मुझे भी तो आपकी आफ्टर वाली फोटो चाहिए जैसे गुतेश जी की है। यस। बाय द टाइम दिस कम्स आउट, आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर गोना बी वेरी नियर दैट गोल। बस आपने कंसिस्टेंसी पूरी रखनी है। और यस जहां आपको लगे कि कुछ भी क्वेश्चंस है, इवन दो द प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट देयर, आपने पूछना है। आई विल मेक श्योर आई आंसर इट और अ टीम मेट आंसर्स इट। ठीक है, 100%। यस चलो यस। फिर करते हैं छुट्टी। दिस कंक्लूड्स दिस ब्यूटीफुल। आपको क्या लर्निंग मिली हमारे साथ रह के, ये तो बता दो आप। आपने भी तो कुछ सीखा होगा हमारे साथ रह के। अच्छा, गुड क्वेश्चन, आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मुझे क्या लर्निंग मिली, और ये मैं अभी सोच रहा था जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। राइट, तो मुझे ना लगता है कि हम लोग तो ना गुतेश जी सब ना मीडियम्स हैं जिनका पहले से ही ना कोई कनेक्ट लिखा है। तो जब मैं कभी कभी जैसे इंटरव्यू कर रहा हूँ आपके साथ, या मैं प्रशांत के साथ बात करता हूँ, एंड आई सी, अभी भी आपको मैं कॉल शुरू होने से पहले बता रहा था दैट दिस शर्ट इज गिवन टू मी बाय ईशा, व्हेन आई सी दैट आई एम सराउंडेड विद सच ब्यूटीफुल पीपल, तो मुझे लगता है इट इज लाइक अ ड्रीम, कि कुछ है ऊपर, जो कि कोई पावर ऐसी है जो मुझे ऐसे लोगों से मिला रहा है जिनकी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, और उनको मेरे हेल्प करने का तरीका समझ आ रहा है। तो मेरे लिए अगर मैं आपको बताऊं, इट्स जस्ट ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, कि भगवान ने मुझे एक चीज दी है करने के लिए, मैं उसको ठीक से करूं और अच्छे से कर पाऊं। इसीलिए मेरा दिल, जैसे बहुत बार होता है कि लोग मेंटरशिप्स में आते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अब खत्म हो गई इनका, अब चलो चलते हैं। मेरा दिल ही नहीं करता, हालांकि ऑफ कोर्स वी आर अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, नॉट गोना लाई अबाउट दैट, बट द फैक्ट दैट जो रिलेशनशिप बन जाती है ना उसके बाद, तो मेरा दिल हमेशा ये करता था कि नहीं, हम लोग अब हमेशा इन टच रहें। तो इसीलिए मैंने आपको भी बोला, प्लीज आप लोग कॉल्स पे आते रहिए, प्लीज जो क्वेश्चन है वो पूछते रहिए। एंड ऑफ कोर्स if other people come in through you and we can benefit them, that's going to be very very good. ठीक है, बाकी आपको भी रिन्यूअल करना होगा, मना नहीं करेंगे, डोंट वरी, despite all the gratitude. And आई नो मैंने आप लोगों से आई प्रॉमिस किया है रिगार्डिंग द फोरम, सो आई विल आल्सो लिव अप टू दैट एज वेल। तो ये आप लोग मेरी लाइफ में एक चेंज बहुत अच्छा लेके आए हैं। ठीक है, ग्रेट, जी थैंक सेटिस्फैक्ट्री यू। आंसर? हाँ जी। मैंने कहा सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपके क्वेश्चन का। हाँ हाँ, अरे जो भी हो, मतलब इट इज लाइक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट जस्ट वांटेड टू गिव
जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो कई बार क्या है कि जो शिष्य होता है वो भी कई बार, चेला जो होता है वो भी कई बार गुरु को कुछ चीजें सिखा देता है। तो जस्ट थिंकिंग कि हमने इतना परेशान किया है तो आपको कुछ सीख मिली कि नहीं मिली। मैंने बिल्कुल कहा, मैंने यही कहा, मैंने कहा मैंने शिष्य गुरु हटा ही दिया, हम सब जरिए हैं, क्योंकि ठीक है। कोई है जो हमें मिला रहा है और जो ये सारी बातें हमसे। करेक्ट 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 करेक्ट। Guys, very mystical, very heartfelt, very loving. What a beautiful day I've had having this wonderful conversation with Gutesh and Swati ji. So just want to say that this concludes the lovely interview that we had to do with them. I would like to thank both of you, Gutesh ji and Swati ji, for taking out time from your busy schedule. And I wish you all the very best in all realms of your life. You keep on achieving success, you keep on crushing it, and maintain and get further into the results that you want for yourself, right? So, guys, this is it. I seriously hope that you guys got some value out of this lovely conversation that we've had. And more importantly, got motivated to begin your health and fitness journey with us, right? Not 6 months into the future, but now, because the best time to act on your health was yesterday, and the second best time is right now. So don't delay further. Whatever your fitness goals are, we here at Team ASF are here to help you achieve them in a quick, rightful, and sustainable manner. We are soon going to be back with another journey interview just like this. Until then, we have two lovelies, our power couple, Gotesh and Swati ji, saying goodbye, and Amitoj also bidding adieu to you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू Thank सो you. मच। It was so good.